अब इनमें हम फिलिंग करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारे क्रीम रोल रेडी हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और आप लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट पे क्रीम रोल की रेसिपी के साथ। क्रीम रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें पफ पेस्ट्री डो की ज़रूरत होती है, जो कि काफ़ी मुश्किल है और हर किसी से वो बनाई नहीं जाती। लेकिन इस रेसिपी में मैं बहुत ही आसान तरीके से पफ पेस्ट्री डो बनाना बताऊंगी। और नंबर 2, जो हम लोग बनाते हैं क्रीम रोल, उसके लिए हमें मोल्ड की ज़रूरत होती है, जो कि हर जगह नहीं अवेलेबल होता। बड़े बड़े शहरों में तो मिल जाता है, लेकिन गांव में या इस तरह की जगहों पे नहीं मिलता। तो वो भी मैं घर में मौजूद चीज़ से बनाना बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। क्रीम रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम पफ पेस्ट्री डो बनाने के लिए आटा गूंदेंगे। यहाँ पे मैंने 600 ग्राम मैदा लिया है। 1 टेबल स्पून इसमें मैं चीनी शामिल करूँगी। हाफ टी स्पून इसमें मैं नमक शामिल करूँगी। अब मैं यहाँ पे ऑयल डालूँगी 2 टेबल स्पून और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसको नॉर्मल आटा गूंद लेना, जैसे हम रोटी के लिए गूंदते हैं, ना बहुत ज़्यादा नरम और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त। आटा सारा मैंने इकट्ठा कर लिया और इसको इस तरीके से गूंदना है। यहाँ पे मैंने साफ़ शीट ले ली थी, थोड़ा सा ऑयल लगाया है और अब इस तरीके से खींचते हुए इसको 10 मिनट गूंद के मुलायम करना है। यहाँ पे आटे को मैंने अच्छी तरह गूंद लिया। अब इसका एक अदद पेड़ा बना लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने एक शापर ले लिया, इस पर रखूँगी और हल्का सा ऑयल लगाएंगे ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो जाए। और इसको हम तकरीबन 20 मिनट के लिए जो है ना वो रेस्ट पे छोड़ देंगे। जब तक आटे को हमने रेस्ट के लिए रखा है, यहाँ मेरे पास 400 ग्राम जो है माजरीन है, यूनिपफ भी इसे कहते हैं, ये लेनी है। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो पफ पेस्ट्री डो बनाते हैं तो उनको पता होगा कि इसको सेट करना सबसे मुश्किल काम है। तो इसकी आसानी के लिए यहाँ पे मैं आपको तरीका बताऊँगी। ये हमने ले लिया ग्रेटर और इसके साथ हम ये जो है ना पफ पेस्ट्री की अंदर पफ लगाने वाली, ये इसको हम क्रश करेंगे। माजरीन को हमने क्रश कर लिया है। अब इसे हम साइड पे करेंगे। आटे को रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब ये मैं निकाल के इसकी चकोर रोटी बेल लूँगी। नीचे हम मैदा लगाएंगे। इसको रोटी को चकोर मैंने बेल लिया। अब इसके हाफ हिस्से पे ये वाली जो क्रश करके हमने यूनिपफ रखी थी, ये मैं लगाऊंगी। बराबर करके लगानी है और यहाँ से तकरीबन आधा इंच किनारे छोड़ देने हैं। और ये जितनी हमने जो है ना क्रश की है, ये सारी को लगाना है इधर। अब इसके किनारों पे पानी लगा लेना है हल्का हल्का और इसको ऊपर करके इसके किनारों को हम जोड़ देंगे अच्छी तरह से। अब यहाँ पे हम मैदा डस्ट करेंगे और इसकी हम रोटी इसी तरह जैसे हमने पहले बेली थी ना, उसी तरह हम इसकी चकोर बेलेंगे। और अब बहुत आहिस्ता हाथों से बेलना है, क्योंकि इसके अंदर हमने जो पफ लगाई हुई है वो ना निकल जाए। इस तरीके से कर करके हल्के हाथों से। ये देखें, इसको मैंने इतना बेल लिया है। और अब ये वाली जो है ना साइड, जिस साइड से इसका मुंह खुला था और उसको मैंने बंद किया था, उसको इस तरीके से करेंगे और हल्का सा हाथों से टैप कर देना है। इस तय को अंदर वाली साइड पे रखना है, ये बात ज़हन में रखना है आपने। अब इस हिस्से को हम इधर लेके जाएंगे और इस वाले हिस्से को इधर लेके आएंगे। अब एक लेयर जो है वो तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरी दफ़ा करेंगे, लेकिन 20 मिनट का उससे पहले इसे रेस्ट देंगे। उसी शापर में हम इसको लपेट लेंगे जिसमें हमने पहले लपेटा था। डो को रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब फिर से इसको हम इसी तरीके से बेलेंगे। दूसरी तय भी इसकी तैयार कर ली है, इसको भी इसी तरीके से करेंगे। अब ये डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे आप फ्रीज़ करके 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हम
इसी शापर में कवर कर देंगे आधे घंटे के लिए। डो को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम निकाल लेंगे और जितनी हमें चाहिए उसकी हम करेंगे कटिंग। बाकी को हम इसी शीट में लपेट के दोबारा से रख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह। अब हाफ को हम लपेट के रख लेंगे और हाफ को हम जो है ना इसकी पतली सी शीट बनाएंगे। जितनी पतली हम रोटी बनाते हैं ना उतनी पतली इसकी शीट बनानी है। इसको मैंने रोटी जितना मोटा बेल लिया है, ये देखें। अब इसके किनारे साफ़ करने, इसके किनारे साफ़ करना बहुत ज़रूरी होते हैं, वरना इसकी जो लेयर्स होती है ना वो अच्छी तरह से खुलती नहीं है। लेकिन ये किनारे ज़ाया नहीं जाते, इनको अलहदा से बेक कर लेते हैं। अब ये तकरीबन यहाँ से इस तरफ से 8-9 इंच के करीब जो है ना वो मैं पट्टियों अलहदा कर लूँगी पट्टियाँ। और यहाँ से 1-1 इंच के फासले पे मैं सीधी लाइन लगाऊंगी। क्रीम रोल बनाने के लिए बेकरी से मोल्ड मिलते हैं, इस तरीके के होते हैं, लेकिन हमारे पास क्योंकि नहीं होते तो मैंने ये टिन पैक लिया है। खाली उसकी दोनों साइडों से निकाल दिया, दरमियान वाले हिस्से को इस तरीके से कोन की शेप में दे लिया। और यहाँ ये मैंने हल्का सा टेप लगाया और ये जो है ना ये कागज़ वाली टेप है, दूसरी टेप इस पर नहीं लगानी। ये देखें यहाँ पे मैंने लगाई है। अब इसका ऊपर वाला हिस्सा मैं निकाल दूँगी। और इस हिस्से को गोल काट देना है, जैसे मैंने इन कोन का काटा है, सीजर लेके। बस आपने ये एहतियात करनी है कि हाथ को जो है ना वो बचा के रखना है, क्योंकि इसके नोक वगैरह तीखे होते हैं। ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है ये भी। और अब इसके ऊपर मैं हल्का सा पेपर लगाऊंगी ताकि इसके ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है वो ना कहीं हमारी जो रोल होंगे उनको लग जाए। ये सादा पेपर है, ये लिया मैंने। इसको थोड़ा थोड़ा इससे बड़ा काट लेना। और इसको इसके अंदर मोड़ देना है, क्योंकि अंदर इसको जो है ना कोई ज़रूरत नहीं है हमें इसको अंदर से कंप्लीट मतलब खाली रखने की। ये देखें और कितना ज़बरदस्त, इसको टेप भी नहीं लगानी, कुछ भी नहीं करना। ये ज़बरदस्त सा हमारा होममेड कोन रेडी हो चुका है। इसी तरीके से मैं बाकी रेडी करूँगी। अब यहाँ पे मैंने 1 अंडे की जर्दी ले ली है, 2-3 टेबल स्पून मैंने दूध मिक्स कर लिया है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये ऊपर और नीचे अच्छा सा कलर आने के लिए लगाया जा सके। इसके बगैर भी बनाया जा सकता है, आप अकेला दूध भी लगा सकते हो, लेकिन अंडा और दूध मिक्स करके लगाने से जो है ना वो अच्छा कलर आता है। अब ये जो पट्टियाँ हमने की है ना इनके ऊपर लगाएंगे। ये लग चुका है। अब ये जो कोन हमने बनाए थे ये मैं लूँगी 1 अदद कोन, और जिस हिस्से पे हमने लगाया है उस हिस्से को लेना है इस तरीके से। ये देखें कितना प्यारा माशाल्लाह तैयार हुआ है। और यहाँ पे जिस ट्रे में आपने बेक करना है, मैंने ये वैसे ही सिल्वर की ट्रे है जो आम बर्तन हमारे घर में होते हैं वो ले लिया और ऊपर बटर पेपर लगा लिया। इधर हम रखी जाएंगे इसी तरीके से। ये भी रेडी हो चुका है। अब इनके ऊपर हम एग वाश लगाएंगे जो हमने बना के रखा हुआ था, ताकि इनके ऊपर भी अच्छा सा कलर आ जाए। अब ये बेक करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। 10 मिनट पहले मैंने इस बर्तन को गर्म होने के लिए रख दिया था। इसके अंदर मैंने पुराना सा बर्तन रख दिया है। आप कोई स्टैंड वगैरह भी, ईंट का टुकड़ा भी रख सकते हैं। अब यहाँ रखेंगे एहतियात के साथ, बिस्मिल्लाह। और मीडियम आग पे हम 30 मिनट पे इसे चेक करेंगे।
इनको रखे हुए 45 मिनट हो चुके हैं। आधे घंटे पे मैंने चेक किया था, पक गए थे लेकिन कलर नहीं आया था। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी आहिस्ता से, और इससे 10-15 मिनट कम या ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। जब तक अच्छी तरह कलर ना आए तब तक ना निकालें। अब इनको हम निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह नीचे से भी बड़ा अच्छा सा कलर आ चुका है। एहतियात के साथ अंदर से ये हम कागज़ निकाल लेंगे, क्योंकि कागज़ हम अगर ना लगाते तो वो जो भी प्रिंट हुआ था ना उसके लोहे के ऊपर, वो इसके अंदर लग जाना था। वरना बहुत अच्छी तरह ये देखिए माशाल्लाह पक चुका है। बस ये कागज़ मैं अंदर से नीट कर लूँगी। ये देखिए इसको मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया, और ये कितना अच्छा अंदर से भी पक चुका है और बाहर से तो माशाल्लाह आपको नज़र आ ही रहा है। रोल ठंडे हो चुके हैं, और यहाँ पे मैंने व्हिप क्रीम ली है, जिसको मैंने इलेक्ट्रिकल बीटर से बीट कर लिया था, क्योंकि रेसिपी लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने खुद ही कर लिया, रेसिपी में नहीं दी। अब इनमें हम फिलिंग करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारे क्रीम रोल रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके से हम बाकी भी रेडी करेंगे। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ही मेहनत और तजर्बात के बाद इस तरह की रेसिपीज़ आसान करके मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। इसे ज़्यादा शेयर करने से एक तो मेरी हौसला अफजाई होती है, और दूसरा ये रेसिपी ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की वजह से उनको इतनी मशक्क़त और मेहनत नहीं करना पड़ती। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।